अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ मोनूमेंट शक्करपड़ियाँ, और वहाँ आपको पूरा इस्लामाबाद का खूबसूरत व्यू नज़र आएगा। फिर बाकी चीज़ें भी आपको सारी पता चलेंगी कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है वहाँ का व्यू, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद आपको नज़र आ रहा होता है। एंट्री की फ़ीस जो है वो 50 रुपीज़ है। हम इंटर हुए हैं तो उन्होंने 50 रुपीज़ हमसे लिए हैं। बाइक का नहीं पता कि कितनी एंट्री है। पार्किंग बहुत ज़्यादा खुली है और अच्छी पार्किंग है कि कोई मसला नहीं होता। आज शायद थोड़ा रश भी कम ही मुझे लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी है। लेकिन मुझे तो ये गनीमत लगा कि मैं अब इसी वक्त चली जाती हूँ। थोड़ा हल्की सी बारिश हुई है इस्लामाबाद में, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई। लेकिन फिर मैं देर हो जाती है तो जा नहीं पाती, मैं सुस्त हो जाती हूँ। तो बहुत दिन हो गए थे तो मैंने कहा चले मैं आज कहीं निकलूँ और कुछ आप लोगों को सैर सूर करूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ ऊँट की सवारी भी है, घोड़े भी हैं, फिर सोडे वाले खड़े हुए हैं, छली वाले हैं, बाकी भी यहाँ झूले वगैरह भी हैं, जंपिंग वगैरह भी है, कश्ती भी है। कश्ती का टिकट जो है वो 150 वो बता रहा था। ऊँट का जो है एक चक्कर का 300 है, लेकिन कुछ कम कर लेते हैं, कहते हैं हम बार्गेन कर लेते हैं, 200 तक भी ले जाते हैं। घोड़ा भी ऐसा ही है। यहाँ फोटोग्राफर बैठे हुए हैं, बेचारे वेट करने वाले एक बूढ़े से चाचा जी भी बैठे हुए हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लेते बेचारे, 20 रुपीज़ लेते हैं। ये बच्चों के खिलौने बेचने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। नो स्मोकिंग एरिया भी है, और स्मोकिंग एरिया जो है वो भी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि कहाँ है। ये मोनूमेंट का मेन गेट है और यहाँ से अंदर एंट्री है और एक तरफ से एग्ज़िट है। तो अब मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने कि कहाँ पे है और कितनी हाइट पे है और किस तरह का ये बना हुआ है। ये इसका मैप है इस्लामाबाद का, और ये जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम किया था उनका यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सल कॉरपोरेशन बिल्डर्स हैं कोई ये, और मेरा ख्याल है ये कोई बाकी भी इनका जो आरिफ मसूद हैं ये कोई इनके चीफ इंजीनियर थे, और ये तो खैर वो आर्किटेक्ट और उनके बनाने वाली कंपनी के नाम शामिल रखे हुए हैं। ये आपको दूर से नज़र आ गया होगा, जिस तरह आपने देखा होगा कि कपास का डोडा होता है, इसकी शक्ल उस टाइप की है। इसके चार बड़ी पंखड़ियां हैं और 3 छोटी पंखड़ियां। बड़ी पंखड़ियां जो हैं वो 4 सूबों को की नुमाइंदगी करती हैं, और 3 जो है वो माइनॉरिटी, जिस तरह जीबी है, दूसरा कश्मीर है और कबायली इलाका जाता है। तो जो हर मीनार है, हर पंखड़ी जो है उसके ऊपर हमारा कल्चर जो है वो उस पर बना हुआ है। ये जो है हाथ जिन लोगों ने यहाँ काम किया है उनके हाथों के निशान लगे हुए हैं और साथ साथ नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो वर्कर्स यहाँ थे उनके हाथों का निशान यहाँ लगे हुए हैं। खुदा जानता है अब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो बुनियाद थी ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 25 मई 2004 में इसकी जो था संगे बुनियाद रखा गया था। और ये जो है अब आपको मैं नज़दीक लेकर जाऊंगी तो एक जगह पे आपको इलामा इकबाल और सियालकोट का और वो सारा शायर मशरक़ की एक तस्वीर आपको नज़र आएगी। ये चांद सितारा है, चांद सितारा दरमियान में है, और ये आपको नज़र जो आ रहा है वो घोड़े, और ये हमारे कल्चर की अक्कासी करती हैं। इनकी तमाम जो इस पे नक्शो निकार बनाए गए हैं या जो इस पे कारीगरी की गई है वो हमारे कल्चर की अक्कासी की गई। ये इलामा इकबाल साहब का मज़ार और इलामा इकबाल साहब की तस्वीर और उनको दिखाया गया है। एक तरफ फातिमा जनाह कराची वाले पे ये फातिमा जनाह है, साथ मीनार पाकिस्तान भी है और कायद-ए-आज़म साहब का मज़ार भी है। एक पे बलोचिस्तान का जो है वो ज़ियारत और उनकी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये लोगों के हाथ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ कारीगर थे, मज़दूर थे, लेबर थे, ये उनके हाथों के निशान है। बाकायदा नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन इतनी गर्मी है कि मैं नज़दीक से अब एक एक को नहीं फोकस कर पा रही, लेकिन हर किसी का नाम लिखा हुआ है और बहुत लंबी लाइन है, दूसरी तरफ भी और इस तरफ भी।
यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं और सामने एक म्यूज़ियम है, लेकिन आज म्यूज़ियम बंद है। अगर किसी ने कम वक्त में इस्लामाबाद की हिस्ट्री जाननी हो तो वो ज़रूर यहाँ आए और इस म्यूज़ियम को विज़िट करें। एक दिन मैं आपको लेकर आऊँगी इस म्यूज़ियम में, लेकिन आज म्यूज़ियम बंद है इत्तेफाक से, क्योंकि छुट्टी है, तो छुट्टी को शायद ये म्यूज़ियम बंद होता है। शक्करपड़ियाँ का एक पुराना एरिया भी है जिसका संगे बुनियाद यूब साहब ने रखी थी, लेकिन वो दूसरी तरफ है, उसकी वीडियो मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। इसको ये रेड ग्रेनाइट और मार्बल से बनाया गया है, और क्योंकि ग्रेनाइट बहुत मजबूत पत्थर होता है तो इसकी बाहर की जो लेयर है वो रेड है और अंदर इसके मार्बल लगा हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। इस्लामाबाद का व्यू बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और आप अगर यकीन जाने तो इस्लामाबाद जो है दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा या कैपिटल में आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कैपिटल है और बहुत ज़्यादा साफ़ है। कचरे की टोकरियाँ जगह जगह रखी हुई हैं, सुवेनियर शॉप भी है यहाँ। अगर आपने कोई चीज़ वगैरह लेनी है या फॉरेनर्स जो आते हैं वो लेकर जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। तो मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक छोटा सा हॉर्स है और इसकी कीमत 2250 है और इस बड़े वाले की है 28,500। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है, कुछ करना है, तो इस तरह की चीज़ें। और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की बनी हुई है, ये चाइना इम्पोर्ट नहीं है। ये हॉट पॉट जो है ये 4000 का है और ये भी पाकिस्तान का बना हुआ है। ये छोटी छोटी आपको प्लेट्स जो लगी हुई हैं ये 1800 रुपये की हैं, 1800 की हैं। ये भी बहुत ही सस्ती और बहुत अच्छी हैं। अगर आपने बाहर कहीं जाना है तो किसी के लिए लेकर जाना है तो ये लेकर जाएं। ये जो है ये बेचारे लेबर हैं, आज इनकी छुट्टी है, ये भी आए हुए हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले इनको भी कैप्चर कर लेती हूँ। बच्चा गाड़ी भी है जिसका 150 रुपया किराया है और चल रही है, पर मेरे पास बच्चा नहीं है तो मैं गाड़ी को भी क्या करूँगी। टोबैको फ्री एरिया भी है, वॉशरूम की सहूलत भी है, ठंडा पानी भी है। हैंडीकैप लोगों के लिए जो है व्हील चेयर भी रखी गई हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। टक शॉप है, बहुत कुछ अच्छा है। आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए। स्कूल और कॉलेज की ट्रिप तो जो इस्लामाबाद विज़िट करते हैं वो यहाँ लाजमी आते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसी जगहों पे ज़रूर लेकर जाया करें ताकि उनकी आदत में रहे कि वो कहीं भी जाएं तो ऐसी चीज़ें ज़रूर देखें, वरना आदतें पुख्ता हो जाती हैं, फिर बच्चों को बड़े होकर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। डस्टबिन जगह जगह रखी हुई हैं, सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अपने बच्चों को ख़ुद भी अगर आप कोई चीज़ खाएँ तो प्लीज़ डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें। पाकिस्तान आपका है, हमारा है, इसको साफ़ रखना हम सब का फ़र्ज़ है। अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहें मज़ीद वीडियो के लिए, सलामत रहें और बस इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।